इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक़े ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? थोड़ा सा तरतीब ठीक नहीं है, बैठे तो आप बहुत अच्छे हैं, मगर आप जरा हल्का सा आगे आ जाइए आप लोग, और आप भी कुर्सियां लेके थोड़े करीब आ जाइए। बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, मजमा पूरा भरा रहना चाहिए। आज जाके आप भी बेटे जो खड़े हैं लोग नौजवान, कुर्सियां आगे लेके आ जाए, वरना कुर्सियां वहीं छोड़ के आ जाए, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा। हाँ बस बस ठीक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों को जाना हो, कोई जरूरी काम हो आप लोगों को, बीच में याद आए जरूरी काम आपको, जरा तो ठीक नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को ज्यादा जरूरी काम हो वो जरूर जरूर चले जाएं यहां से। हाँ, बीच में से अगर कोई जाएगा तो मेरा हक है, मैं उसको रोक दूंगा। अभी मैं इजाजत दे रहा हूं कि जिसे जाना हो जल्दी चले जाए, क्योंकि रोज देखते हैं हम लोग के लोग कहते हैं हाजत हो गई जरा, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग फारिग हैं, उन्हें हाजात है और हम लोगों को कोई काम नहीं है। खैर, बड़ी खूबसूरत महफिल है, अल्लाह इसे बाबरकत बनाए। आमीन आमीन। मुझसे पहले आपने अभी अल्लामा साहब की तकरीर सुनी, नात ख़्वानी समात की। अब आप बताइए, आप खैरियत से हैं? ये पहला सबक, मेरे आज के बयान का ये पहला सबक है कि गौसुल आज़म फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है। जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, तो आपने उससे रोना नहीं है। और लोग आजकल मजाक के लिए पूछते हैं, कोई किसी में दिलचस्पी नहीं लेता, ना संजीदा भी होता है। आप थोड़ा तरक्की कर जाइए, सारे रिश्तेदार आपके हो जाएंगे। लोग जब बात करते हैं ना तो एक तरफा बात करते हैं, है ना? कहते हैं फला आदमी मालदार हो गया तो मगरूर हो गया। अच्छा, वो गरीब हो जाए तो लोग छोड़ भी तो देंगे ना उसे। दोनों तरफ देखा करें ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान गरीब हो जाए तो छोड़ नहीं देते, लोग पूछते हैं और क्या हाल है। ये खैरियत जो है ना, रस्मी खैरियत है। अब कोई किसी में दिलचस्पी नहीं लेता। कोई पूछे क्या खैरियत है, अब वो आगे से कह देना थोड़ा परेशान चल रहा हूं, तो बंदा फिर उसका फोन ही उठाना बंद कर देता है। तो इसी वजह से गौसुल आज़म ने फरमाया कि हाल उसे बताओ
जो हाल बदल सकता है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है ही नहीं। तो फिर ये इधर उधर दुनिया में शिकायतें करने का क्या मतलब है? अच्छा, कुछ लोगों को अल्लाह ने सब कुछ दिया होता है ना, बड़ी नेमतों से नवाजा होता है, तो फिर वो मौसम की तरफ चल देते हैं, नाशुक्री करनी है ना उन्हें, तो फिर अब इधर से शुरू हो जाते हैं। गर्मी बड़ी हो रही है भाई, हालांकि इनके हाथ में ही काम नहीं है, ना इनके कहने से गर्मी कम होगी ना ज्यादा होगी। सर्दी बड़ी हो रही है, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है ये सब करते हैं। उन्हें कोई काम तो और बताए भाई, ये जब टेलीफोन पे और शुरू हो जाए ना तो रख दिया करें फोन, इतनी देर दुरूद पढ़ लिया करें, तो इसका कोई मतलब नहीं। और का मतलब ये बात तो खत्म होगी, फालतू बात होगी। और बताएं और क्या मतलब? और भाई गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है। एक मर्तबा मदीने में हवा बड़ी तेज चल रही थी, एक सहाबी ने कहा बहुत तेज हवा चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो, ये हवा खुद नहीं चलती है, इसे मेरा रब चलाता है, फिर चलती है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये गर्मी बहुत हो रही है ये कहना, सर्दी बहुत हो रही है ये कहना, ये गौसुल आजम फरमाते हैं फतूल गैब में कि ये सब अल्लाह के काम पर एतराज है, और जो ऐसा करता है उसका नाम नाशुक्रों में लिख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, फजूल में फजूल की बातें मत कीजिए, शुक्र अदा कीजिए उसका। ये कुरान इलाहाबाद में पढ़ता है एक जगह, अभी ये 18 अक्टूबर की बात है, तकरीर करने के बाद एक साहब बोले आप मेरे घर चलें। मैं कहा चलें, तो वो खाना खाने के बाद मुझे लेके गए घर। मैं समझा बीमार उनका बच्चा था, मैं बीमार होगा कोई ऐसे ही। मैं जब अंदर जाके देखा तो एक कमरा था, एक दालान था, छोटा सा घर था। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पलंग पड़ा था, उसमें एक लड़का लेटा था, और वो 4 साल से कोमा में है। अल्लाह, उसकी नाक में नलकी लगी हुई थी जिससे खाना जाता था, पानी जाता था, और वो जिंदा लाश बनी हुई थी। मैंने पूछा भाई कब से ये हुआ है? कहने लगे 4 साल पहले मेरा बच्चा एसी का काम करता था, तो ऊपर से गिर गया, शादी को 6 महीने हुए थे। कहते जब से ठीक नहीं हुआ, सर में कोई ऐसी चोट लगी कि डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। अब डॉक्टर कहते हैं अगर अल्लाह चाहे तो ये होश में आ जाएगा, वैसे लगता नहीं है कभी होश में आएगा। बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई, शादी को 6 ही महीने हुए थे, और फिर 6 महीने और रुकी, बीवी चली गई। कहते मैं सब्जी बेचता हूं, मेरा बच्चा कमाने लगा था, न जाने किसकी नजर लग गई। उसकी मां, अब एक मकान इतना बड़ा हो, इसमें एक सिर्फ दालान हो और एक उसमें आंगन हो, तो उस दालान में अगर एक लड़का पड़ा है तो उस घर में कोई खुश रह सकता है? उसकी मां देख देख करके अपने बच्चे को रोती है। तभी मेरे हुजूर ने फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना हो और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलीम नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई जम्मू कश्मीर में, उसके मैदे में 90% कैंसर है, फैल चुका है, 90% कैंसर फैल चुका है। मैंने उन्हें अलग कमरे में बुलाया, मैं कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे सैयद साहब मुझे 90% कैंसर हो चुका है, मुझे कीमो चढ़ रहा है, जो कीमो चढ़ने से बाल वगैरह गिर जाते हैं, मूंछों के भी, सर के भी, दाढ़ी के भी, मगर उस पर कीमो शुरुआत से चढ़ रहा था, अभी शुरू कुछ ही दिन हुए थे, 1-2 बार चढ़ा था। मैं कहा कैंसर का है? कहने लगे मेदे में कैंसर है, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हाय हाय, मैंने इतना पॉजिटिव इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं कहा सलीम भाई अल्लाह का शुक्र है, कैंसर है तो? कह लगे हाँ अल्लाह का शुक्र है सैयद साहब। पहले सुन लीजिए मेरी बात, मैंने क्या बताएं। कह लगे कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर ने कहा तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे, 2 महीने तक जिंदा रह सकते हो। तो मैं इस वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, ऐ मालिक तेरा शुक्र है, कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर तूने मुझे 2 महीने दिए हैं, तो 2 महीने में जरूर मैं अपने रब को राजी कर लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कहते अब मैं उसके सामने रात को रोने लगा हूं,
और पहले कभी ऐसे सजदे नहीं हुए जैसे कैंसर के बाद सजदे हुए। कहने लगे अब मेरा मुसल्ला रात को भीग जाता है, मैं अपने बच्चे बीबी के सामने नहीं रोता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपकी एक तकरीर मैंने सुनी थी 2018 में, आपने कहा था उसके सामने क्या रोना है जो खुद दूसरों के सामने रोता है, रोना है तो उसके सामने रो जिसके सामने सब रोते हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहा ये दाढ़ी क्यों लगाई सलीम भाई? पहले दाढ़ी तो नहीं थी। कहने लगे उलमा कहते हैं कब्र में जाएंगे तो हुजूर का दीदार होगा। तो मैंने सोचा कि दाढ़ी रखा लूं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चेहरा लेके जाऊंगा दाढ़ी वाला। मगर कहते 6 महीने की छोटी बच्ची है और उसकी उम्र 30 साल है सलीम भाई की। 6 महीने की छोटी बच्ची है, बड़ा बेटा 3 साल का है। कहते हाँ जब बच्चों को देखता हूं तो फिर सुकून नहीं होता, फिर रातों को नींद नहीं आती। हाँ। कहते मगर शुक्र भेज रहा हूं तो आप सब हुजूर की महफिल में आए हो और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। दुआ करो कि अल्लाह सलीम भाई को शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। मगर ये बताओ आज के बाद अब नाशुक्री करोगे कभी? कहोगे कभी? क्या कहा? जिसे खाना हजम हो रहा है और खाना मिल भी रहा है उसे किस चीज की कमी है? शुक्र अदा करना चाहिए। आज के बाद नाशुक्री कभी, बल्कि क्या कहना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। किसी को अपना हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, अल्लाह को हाल बताओगे तो खुशहाल हो जाओगे। वो गम देता ही इस वजह से है कि उसके सामने बनाया जाए। वो कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसे ही गम देता हूं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। खैर हमारे करीब फरीद साहब ने बड़ी बेहतरीन निजामत कर रहे हैं, अब तो और भी अच्छी निजामत कर रहे हैं पहले से ज्यादा। हाँ उम्मीद है कि कारी साहब इंशाल्लाह बड़े आगे जाएंगे। अल्लाह ताला कारी साहब को बरकत अता फरमाए। और अभी आकिब इलाहाबादी ने और वो साहब और थे, उन्होंने शरीफ पढ़ी थी बड़ी अच्छी। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह कहने लगा। मैं आपका खादिम हूँ, खिदमत करने आया हूँ। तो यह है कि मेरी जो तारीफ वगैरह हुई है ये तो बस मोहब्बतन है, ऐसा कोई है नहीं। मैं तो खादिम इंसान हूँ, खिदमत करने आया, नौकर, गौस पाक का नौकर, आपका भी नौकर हूँ, आपके यहाँ नौकरी के लिए भेजा है। 2-3 शेर पढ़ दूं? अच्छा सुभान अल्लाह कहने से कहेंगे या खुद ही कहेंगे? नहीं, पहले आप सोच लें, पहले आप जरा सोच लें कि आपको खुद ही कहना है कि फिर या फिर मैं जब कहूं तब कहना है। भाई जितना अल्लाह आपका है उतना ही मेरा है। अब उसे आप पाक मेरे कहने से कहोगे और कयामत के दिन उसने पूछ लिया किसी के कहने से मुझे पाक कहता था, मेरी तारीफ करता था। बोले जरा। एक हदीस में आता है, हदीस कुसी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह कयामत के दिन एक बंदे को बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा मालिक तू क्यों बख्श रहा है मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने तेरा कहना माना, पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, क्यों बख्श रहा है? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू लेटा था और तुझे खबर तक नहीं थी, तूने लेटे लेटे ना करबट बदली और करबट बदलते बदलते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इतना प्यार आया मुझे तेरे ऊपर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे एक साहब ने फरमाइश की, उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। अच्छा मैं 2-3 शेर का मतलब समझता हूँ, खुद भी शेर कहता हूं तो 2-3 शेर का मतलब समझता हूं। यानी 3 शेर होते हैं 6 मिसरे, और अगर 8 मिसरे हो जाए तो फिर 4 शेर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर आदमी 2 शेर पढ़ने बैठे तो फिर वो उसमें जम करने लगे शायरी, ये नहीं होना चाहिए। जब आदमी ये कहे कि मैं 3 शेर पढ़ रहा हूं तो फिर 3 ही पढ़ने चाहिए। अब हालात के हिसाब से अगर नियत बदल जाए तो फिर नियत सच्ची नहीं होती। पढ़ दूं 2-3 शेर? 2 या 3 ही शेर कहें, लेकिन इंशाल्लाह मैं 3 ही शेर पढ़ूंगा। फरमाइश की है तो मैं उस जात के बारे में शेर पढ़ रहा हूं कि कायनात में बड़ी बड़ी औरतें आई मगर उसके मेयार की औरत आज तक पैदा नहीं हुई। यानी ऐसी माँ दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं जैसी वो माँ है।
आपको इब्राहिम की माँ का नाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, आपको शीश अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, स्वाले अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह। मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, फौरन मेरी हुजूर की अम्मी का ख्याल आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। सुभान अल्लाह। और मैंने सैयदा आमना की बारगाह में इस बार रमजान में हाजिरी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने काबा कितनी बार देखा है मुझे कोई याद भी नहीं है। जब भी जाता हूं तो रोज देखता हूं काबा, दिन में 2-2 बार चला जाता हूं। काबा कितनी बार देखा है मुझे याद नहीं, मगर मुझे जितना लुत्फ हुजूर की अम्मी की कब्र पे आया, वल्लाह कह रहा हूं, उतना मुझे काबे में भी नहीं आया। मैंने जब वो रात में देखा ना, इन बच्चों को उठा दो बेटे, इनसे कह दो घर चले जाए, जाओ बेटे, बेटे जाओ, उठ जाओ बेटे, जाओ बेटे घर जाओ, ये छोटे बच्चे हैं, जाओ बेटे, बेटे आप भी जाओ बेटे, जाओ 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 जाओ, उधर बैठ जाओ उधर। और देखो बात ना करना बेटे, आपस में बात ना करना। बाजी बुरा मत मानना, आपको उठा दिया इधर से। अगर बुरा मान गई तो फिर हमारी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सैयदा आमना की बारगाह में हाजिरी की। 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं? हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा शबात हुसैन साहब। इसका बेस भी कम करे, आवाज फंसी रही है इसमें। पढ़े, रहमत का साए बहान है मेरे नबी की माँ, और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, वाह 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 वाह। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह। और सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान। अम्मी जान भी होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है ये आफत जान के मुतरादिफ है। असल जो जान होती है वो माई होती है। सबकी माँ सबकी क्या होती है? बोलो क्या होती है? बोलो। अब ये शेर समझते हैं। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सोचो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये एक ईमान के तकाजे का शेर आखिरी पढ़ रहा हूँ और ये शेर समाप्त कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मुसलमानों के लिबादे में जो है ये बदअकीदा लोग, ये जो है ना, ये गैर मुस्लिमों से बदतर है। तो ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं, ये वाबी देवबंदी। क्या कहते हैं? हुजूर की अम्मी मुसलमान माँ। मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं? सुने, आला हजरत के दीवाने। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, वाह 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 वाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह।
अल्लाह अकबर या रसूल। बैठे बैठे मेहरबानी, जिंदाबाद मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। जिंदाबाद। मैं इस लायक नहीं था जितनी आपने मोहब्बत मुझे दी। जिंदाबाद। देखो अगर दिल में कोई ख्वाहिश रखते हो ना नेक, तो अभी मांग लेना। सैयदा आमना के जिक्र के वक्त मैंने अपने कई बुजुर्गों से सुना है, सैयदा आमना का जब जिक्र होता है तो दुआएं मकबूल होने लगती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान है ना? जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही सुभान अल्लाह। ईमान है। मेरे नबी की माँ। अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही। भाई माइक वाले कहा है इसका इको कम करके और आवाज थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा इसका बेस कम करें और ट्रेबल बढ़ाएं, इको कम करें हल्का हल्का। तो ये मुझे माइक का भी काम आ गया। हाँ, मैं माइक का काम भी अगर चाहूं तो कर सकता हूं। सीख गया हूं ना रोज, अब इन्हें समझाना पड़ता है माइक वाले को। इको भाई थोड़ा कम करें, भाई इको कम करें और इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज बारीक करें थोड़ी सी हल्की सी, और इसका बेस थोड़ा कम कर दें, रिपीट थोड़ा कम करें। तकरीर अब तब समझ में आएगी जब मैं पहले उन्वान बता दूं तकरीर का। आजकल मेरी तकरीर का उन्वान यह है कि मैंने बड़ी तकरीरें की है माँ बाप का एहतराम करो, मगर आज मैं ये सोच रहा हूं कि ये सिर्फ एक जो है वो जाविया है कि माँ बाप के बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जो बच्चे बिगड़ते हैं, वो जो माशरे में बिगड़ जाते हैं, उनकी आदतें उनकी सीरतें तब्दील हो जाती हैं और वो माशरे पर एक बदनुमा दाग से सूरत में जो है जाहिर होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या वो बच्चे अकेले जिम्मेदार हैं या उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं? बच्चों का बिगड़ना क्या सिर्फ बच्चों के ऊपर है या उनकी माँ बाप का भी कोई रोल है उसके अंदर? अकेली तकरीर करके बहुत तकरीरें की भाई, मगर अब यह तकरीर मैं उस तकरीर से कोई रुजू नहीं कर रहा हूं, मगर इस जाविये के साथ आज तकरीर कर रहा हूं कि माँ बाप के ऊपर कितनी जरूरी है अपने बच्चों की तरबियत और उनका ख्याल। कि हजरत फुदैल बिन इयाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। अब बिदकना समझते हैं घोड़े का, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। आपके जबान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे गांव की तरफ ये कहते हैं घोड़ा बिदक गया, यानी घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने घोड़े को कुछ नहीं कहा, एक जगह बांध दिया और बांधने के बाद फिर वो नमाज पढ़ने लगे और रोने लगे। अब ज्यादा रोए और जब नमाज पूरी कर ली तो घोड़ा ठीक भी हो गया। लोगों ने पूछा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो ये आप नमाज पढ़ने क्यों बैठ गए? मुरीदों ने पूछा ये क्या मसला है? आपने घोड़े को संभालना था, घोड़े को घास वगैरह दिखानी थी। तो आप फरमाने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके मातहत लोग उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को मनाऊं, उसके बाद सब खुद ही मान जाएंगे। इसका मतलब यह है कि बीबी बच्चे घर के लोग नौकर चाकर या तुम्हारे मुलाजिम आपका कहना ना माने तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रोना शुरू करो और कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। हाय हाय हाय। और अगर रब मान गया तो सब मान जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह है ना? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं बाप अपने बेटे का राज, बेटा अपने बाप का राज होता है। यानी बाप की छुपी हुई चीजों को कभी कभी बेटा अपनी जिंदगी में जाहिर कर देता है। बुजुर्गों ने लिखा है, वो कहते हैं कि कभी बाप छुप के अगर गुनाह करता है तो बच्चे खुल के गुनाह करते हैं और बाप को रुस्वा कर देते हैं। अल्लाह। ऐसे ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बाप छुप छुप के इबादत करता है, अल्लाह को राजी करता है, मगर उसकी जाहिरी कोई शोहरत नहीं होती, मगर अल्लाह उसके बेटे को गुलजारे मिल्लत बना देता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत। उसकी शोहरतें बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह सुभान। हर बेटा अपने बाप का बोलो तो
राजदार होता है, राज होता है। बाप के अमाल का असर सीधा जिंदगी में बच्चे के पड़ता है। अक्सर इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं, इकबाल कहता है, मैं उनसे कहता हूं यार ये अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई माइक थोड़ा ठीक कर दो भाई, माइक वाले भाई थोड़ा आवाज ठीक कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इसे और बरकतें अता करे। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? बस आप ऐसा कर दें माइक जो साफ आवाज आने लगे, बस थोड़ी मेरी आवाज ही खराब है ना? वैसे तो ये लीड थोड़ी सी दब गई है, इसकी वजह से हो रहा है। तवज्जो है, माशाअल्लाह। दूसरा माइक आ रहा है, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं ये कह रहा था माँ बाप का असर सीधा सीधा है भाई। ए भैया टोपी वाले, कहाँ जा रहे हो भाई? और कोई साहब जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? तो चील आके बोलने लगी, कौन? चील को अकल होती है? अखबार और अखबार में लिखा है गौस पाक ने ऐसे देखा चील को, पट से नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक उठे, तकरीर पूरी की, उसे उठाया, उठ जा, फिर उसे जिंदा किया अल्लाह के हुक्म से और फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद मैं तकरीर करूं ना तो इधर आके आवाज ना करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। अगर ये कमाल मुझे हो गया होता हासिल तो रोज हाथ से होते भाई साहब। तवज्जो है कि नहीं? मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि मां के ऊपर बच्चे का असर, मां का असर बच्चे के ऊपर पैदा होने के बाद नहीं, पेट से शुरू हो जाता है। माँ जो खाती है, माँ जो बोलती है, माँ जो सोती है, माँ जो गुस्सा करती है, सबका असर उसके पेट के बच्चे पर होता है। ये मेडिकल साइंस ने कुछ जमाने पहले, मतलब 20-25 साल पहले इस बात को वेरीफाई किया। अब डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट मोमेंट में औरत जाती है, डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो आप ऐसा करना कि सेब खाना, और आप ऐसा करना कि सेब खाना, बादाम खाना। आप अपने बच्चे के अंदर अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती है तो संतरा खाना, अमरूद खाना। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा खूबसूरत हो तो आपने अनार खाना है, कसरत से खाना है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, बादाम अगर माँ खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बेटे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब मियाँ कुरान तो रख दिया ऊपर, सुभान अल्लाह, कुरान तो रख दिया ऊपर सजा के, उसमें गर्द और धूल जम गई और गले में 11-11 तावीज बकरियों की तरह बांध लिए। ये समझती है कि इन तावीजात से बरकत आ जाएगी, और वो तावीज देने वाला भी बड़ी फाल खोलता है और कहता है बेबरकती बड़ी खतरनाक है तुम्हारे ऊपर। कैसे? कहने लगे जादू वादू करा हुआ है, ये करा हुआ है। उस अंधे बेवकूफ को ये नहीं दिखता कि तेरे सामने ये बेपर्दा औरत बैठी है, 1000 लानतें इसके ऊपर बरस रही है, तू दुनिया में तेरी आंखें फूट गई। ये कौन नहीं कहता कि मेरे सामने बेपर्दा क्यों बैठी है? जा पहले पर्दा करना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे घर में सारी दुनिया की रहमतें रख देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। मगर उसे पता है सच बात कहेगा तो दुकान नहीं चलेगी, है ना? तो कोई सच कहता ही नहीं है, मगर ऐसे कुछ लोग जिंदा हैं अभी जो सच कहते हैं, जरा बोले तो सुभान अल्लाह, है ना? अब देखें हम मेरी बहनों को देखें, अब देखें हम माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जो बोलती है, माँ का असर बच्चों पर होता है। अब मेरी तरफ देखें, ये जो दिल्ली है, दिल्ली के करीब में एक जगह है पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, नोमानी नस्ल का बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की जुर्रियत में से है, उनकी औलाद में से है। बच्चा पैदा होने के बाद रोया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एक डॉक्टर हकीम दिखाया, 5 हकीम को दिखाया, मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद
फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दमान गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे मुरीद? बोले आओ दिखाते हैं। पहुंचे, जाने के बाद आपने जो है ना वो कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल गया जी मेरा बेटा है, पर मैं ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। तो आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं। लाओ मेरी गोद में लाके दो। जब गोद में लाके दिया तो आपने एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ पढ़ के दम किया, बच्चा खामोश हो गया। उसका बच्चे का बाप बोला आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे पर? ये बड़ी बड़ी दवाओं से ठीक ना हुआ, ये एकदम चुप हो गया। कह लगे ये बताएं क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है आपकी बीबी? कहा तो सुनो, इसकी माँ ने कुरान इतना पढ़ा, जब ये पेट में था तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, ऐसे कुरान पढ़ पढ़ के रोती थी कि अल्लाह ने इस बच्चे के इस बच्चे के दिल को माँ के पेट के अंदर अल्लाह का कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसके बच्चे की रूह की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर ही कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जजगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। जब उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी, तुमने उसे दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे गौसे। अब मुझे बताएं आप, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ये कुरान को ना पढ़ना, औरतों का अल्लाह के फिक्र घर में ना होना, ये आप क्या समझते हैं इससे बेबरकती नहीं आएगी? इससे बर्बादी नहीं होगी? ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जो लड़के, अब ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, अब नौजवान लड़कों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गए वो। उनके यूट्यूब ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम ने उन्हें आ लिया। आप देखना क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने होश आवाज दिया, तो अगर अल्लाह ने मुझे अक्ल दी तो मैं उन सारे लोगों को बताऊंगा अगर मैं जिंदा रहा कि देखो मैं ना कहता था ये जो बड़ा फितना है जमाने का कि मोबाइल इतनी गंदी आंखें कर रहा है, ये ऐसे जिना की तरफ उभार रहा है। ये लड़के छुप छुप के गंदी तस्वीरें देखते हैं, उसको फिर डिलीट भी कर देते हैं, उसमें लॉक लगा देते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, इन ये जितने भी लड़के हैं खड़े होकर पेशाब करने वाले, कानों में लीड लगा के गाने सुनने वाले, इनकी माओ से कसम दे के पूछो जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी? पूछो उनसे। आपने देखा होगा उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। उलमा से मुराद समझ रहे? मौलवी, मौलाना लोग, हफ्फाज, कुर्रा अपने माँ बाप का कहना मानते हैं नहीं मानते? क्यों मानते हैं? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा आपका जो है वो बोलना शुरू हो तो गोद में लेकर तजर्बा करना। कैसे? उसे गोद में लेना और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा रिस्पॉन्स करता है अब्बा 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 अब्बा। अब आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह 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 वाह। काश के गानों की जगह वाह वाह घरों में नाते सुनी गई होती, वाह 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 वाह। काश के शादियों में बजने वाले गानों की जगह नबी की नाते पड़ी गई होती तो आज ये डिस्को डांसर बच्चे नहीं होते हमारी। बेशक हक है। ये जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा सा भी। आज की मेरी तकरीर ज्यादातर मेरी बहनों की तरफ है। अपनी बेटियों से, बहनों से गुजारिश है कि बड़े गौर से मेरी तकरीर को एक एक लफ्ज को सुने। माओ के असरात, इधर देखें, माओ के असरात सीधे सीधे बच्चों पर पड़ते हैं, है ना? बोलो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अभी ये बताओ बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप। आपको बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। बच्चा एक कमरे में अंदर है, उससे कुछ खेलते खेलते कुछ टूट गया, बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था। आपकी मालूमात के लिए बताऊं, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो भैंस के बच्चे में और जानवर के बच्चे में, इंसान के बच्चे में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है।
आपने देखा होगा बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ की नकल उतारना शुरू कर देता है 10 मिनट के बाद, है ना? वैसी बहुत बात करता नहीं करता है। और भैंस का बच्चा 5 मिनट के बाद अपनी माँ की तरफ जाता है और वो दूध पीने लगता है। मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं करता, वो अपनी माँ को नहीं पहचानता इतनी जल्दी ना उसके अंदर, बल्कि वो सवाल करता रहता है, सवाल सवाल सवाल, ये क्या है, ये अब्बा ये क्या, ये क्या है। अब्बा उसे ध्यान नहीं देते, उस पर वक्त नहीं। अगर बाप उसे ठीक ठीक समझाए ना तो जो जो वो सवाल कर रहा है, अगर उसे गलत बात को टोक दिया जाए, ये गलत है और ये सही है, कितने साल तक? 7 साल तक। तो जो आपको हैरत होगी कि आप उसे माने तोड़े नहीं, बल्कि उसकी गलत बात पर उसे नागवारी का ऐसा आप इजहार करें और कहें ये गलत काम किया है तुमने बेटा। और अगर आप देखें कि आपने बेटे ये गलत काम किया है, और जब आप देखें कि वो बच्चा आपका कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको मुबारकबाद दे, बहुत अच्छा काम किया बेटे तुमने। मानना तोड़ना नहीं है। 7 साल तक तो बच्चा बादशाह होता है, उस पर हाथ नहीं उठाना है बिल्कुल भी, वरना उसे पता ही नहीं चलेगा आप उसे क्यों मार रहे हैं। आपको पता है अब वो बच्चा को घर में लेटा कुछ टूट गया उससे, माँ बाप आए, किसने तोड़ा? वो झूठ बोलना जानते ही नहीं था, सीखा ही नहीं था। कह लगा मैं नहीं तोड़ा है, तार से माँ ने मारा, बाप ने मारा, इतना कीमती तोड़ दिया, उसे पता ही नहीं क्यों पिट रहा है। 7 साल से पहले बच्चे को, ये हॉवर्ड ने इसको जो है वेरीफाई किया कि 7 साल से पहले बच्चे को पता ही नहीं होता वो क्यों पिट रहा है, क्यों पिट रहा है। अब सुने, मां ने मार दिया, अब 1-2 साल के बाद फिर बच्चे से कुछ टूटा, अभी वो झूठ बोलना नहीं सीखा था, फिर माँ बाप आए, धमाका हुआ, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, फिर मारा। अब जब तीसरी बार हुआ ना तो बच्चा समझदार हो चुका था, कुछ टूटा एकदम उसके दिमाग में बात आई, बचना कैसे वो समझ गया, कैसे बचना है। जैसे ही माँ बाप आए बोले अब के आओ, माँ बाप ने कहा किसने तोड़ा, इतना महंगा ये मेज तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया। क्या लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा, इधर से कोई परिंदा आया होगा, ये तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अरे क्या मेरे अलावा कुछ नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं तो इधर बैठा था, ये खुद ही टूट गया, मुझे नहीं पता कोई चूहा आया, ये आया, वो आया। उसे पता है अगर सच बोला तो अम्मी भी मारेंगी, अब्बा भी मारेंगे। ये बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? अब इसे बताओ। अगर माँ बाप ये कह देते तुम सच तो बोले, सही बात तो यही है ना कि तुम सच बोले, क्योंकि जब माँ ये कह देती है मेरे लाल झूठ मत बोलना, तो जब बच्चे को डाकू पकड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू कहते हैं तू सच क्यों बोला? कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू कहते हैं ए अब्दुल कादिर जीलानी, ऐसा कर हमें तौबा करा दे, जब तू इतना सच्चा है तो फिर हमारे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब 7 साल के बच्चे को यूकेजी पढ़ने, वो 3 साल के बच्चे को भेज दिया स्कूल। अच्छा ये इंटरनेशनल साजिश मुसलमान नहीं समझ पाए इस साजिश को। ये 3 साल का बच्चा जो रो रहा है, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, 3 साल का बच्चा रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ आ रहा है। ये कौन सा गवर्नर बनेगा स्कूल में जाकर? इससे अपनी लैट्रिन तो धोनी आती ना। 3 साल के बच्चे के बचपन को बर्बाद कर दिया। LKG UKG पढ़ने जा रहा है, वो आया उसकी लेटीन धो रही है। ये साजिश थी, उन्हें पता था बचपन से बच्चे कैसे निकालने हैं, इनकी नस्लें बर्बाद कैसे करनी है, उनकी पूरी प्लानिंग थी ना। तो उन्होंने क्या किया, जब 7 साल तक उन्होंने 3 साल के बच्चे को जब लेटीन वो धुलाती है तो उसे अपना मजहब भी सिखाती है। अभी ये हुआ है कुछ दिनों पहले स्कूलों में एहतजाज हुए, बंबई इधर दिल्ली उल्ली मुसलमानों ने एहतजाज किए कि उनके बच्चों के माथों पर गैर मुस्लिमों ने अपने निशान लगा दिए, पत्थरों के सामने हाथ जुड़वा दिए। और ऐसी तालीम लानत है जो बच्चों के अंदर शिर्क जैसी गंदगी पैदा कर दे। 3 साल का बच्चे को ना भेजें, 4 साल 4 महीने 4 दिन के बच्चे को पहले बिस्मिल्लाह शरीफ कर पढ़वाए, किसी आलिम दीन से बिस्मिल्लाह खानी उसकी करवाए, उसके बाद जरूरी दीन की बातें उसे सिखाए। यानी जैसे अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हुजूर के बारे में बताएं, प्यार करें, बच्चे को तालीम दें, बच्चे को ऐसा ना करें कि मार रहे हैं तोड़ रहे हैं, बच्चा आ गया बाप प्यार नहीं कर रहा। अभी दिल्ली में एक स्कूल में पूछा बच्चों क्या बनना चाहते हो, ताकि बच्चों का जहन पता चले। वो लोग तजर्बा करते हैं, तो 250 बच्चों में एक बच्चे ने ऐसी बात लिखी कि उसे एकदम बुलाया मैडम ने, प्रिंसिपल, उसने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, मोबाइल। उसे पूछा भाई तूने बच्चे ये क्यों किया बेटे, तूने ये क्यों लिखा? तो
वो रोने लगा, कहने लगा मेरा बाप शाम को आता है मोबाइल में लग जाता है, माँ पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं अपने बाप से बात करना चाहता हूँ, मगर मेरा बाप कभी गेम खेलता है, कभी कुछ करता है, तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मुझे स्मार्टफोन बना दे, कम से कम मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करने लगेंगे। यार ये बच्चे जब सीने पे खेलते हैं ना, तो जो लुत्फ बाप को आता है, ये मोबाइल वाले लोग क्या समझ पाएंगे। ये बताओ, ये जो औरतें अपने बच्चों से नहीं खेलती, उनसे प्यार नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, अगर अल्लाह ने इन्हें बांझ कर दिया होता तो क्या करती बताओ। अगर ये इनके बच्चे मर जाते, अपने बच्चों से मोहब्बत ना करना, मेरी तरफ देखें, गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो तो करें जरा, इधर तने मेरी तरफ जो करें, गौर करें जरा। बच्चे आपसे प्यार करते हैं। कभी नाश्ते के वक्त में बच्चे अगर आ जाए ना, फरीद भाई, अल्लामा साहब, कभी बच्चे आ जाए ना तो क्या करते हैं, अरे वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अरे बच्चा मैं नाश्ते के वक्त आ गया। अच्छा बच्चा भी समझदार होता है, वो देखता है यार कि मेरा बाप जो है ना मुझसे कुछ कह नहीं रहा है। मेहमान के सामने वो क्या करता है, एक रसगुल्ला उठाता है, कभी बिस्कुट उठाता है, कभी पूरी प्लेट साफ कर देता है, कभी वो इधर उधर घूम के आता है, खेल भाल के आता है, फिर एक दो केले उठाए, सेब उठाए, चल दिया। अब ये उस वक्त तो कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ घूर के देख रहे थे। जैसे ही मेहमान चला गया, अब ये असली वाला इंसान इनका जाहिर हुआ, बीबी से जाके बदतमीजी करने लगे, तुमने बच्चे को तमीज नहीं सिखाया। क्या हुआ कि बच्चा वहां मेहमानों के सामने आया और उसने सारे सामान खाने शुरू कर दिए। अब इस बेवकूफ से पूछो, वो खाता नहीं तो क्या करता, वो क्या करता, बच्चों का तो खाना खाना ही होता है ना। मगर वो जो मेहमान आया था वो उससे बड़ा बेवकूफ था। वो कहने लगा साहब उन्होंने अपने बच्चे को वो जो है तमीज नहीं सिखाया। अच्छा क्यों, अच्छा बोले मेरी बेइज्जती हो गई। अरे तुम्हारी इज्जतों की औकात क्या है। आपको पता है जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 60 साल तजर्बा किया। कितने साल, 60 साल के कौन से बच्चे होते हैं जो डाकू बनते हैं, चोर बनते हैं, उचक्के बनते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जो कातिल बनते हैं, सफाक बनते हैं, रहजन बनते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जो क्रिमिनल बनते हैं, मर्डर बनते हैं, कौन बच्चे होते हैं। तो उन्होंने तजर्बा किया, जो बच्चे रोते रहते हैं अपने घर में, उनके माँ बाप उन्हें उठाते नहीं, उन्हें प्यार नहीं करते, बल्कि रोने पर मारते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर जालिम बनते हैं। उन्हें जब प्यार नहीं मिलता तो वो भी जुल्म करते हैं। लोग कहते हैं डाकू रहम कर, तो वो कहता है मेरे रहम सीखा ही नहीं। वो कहता है यार रहम कर, मेरे पैसे दे दे। चल मैं रहम नहीं जानता। सुनो, जितनी प्यार बच्चों को दोगे वो इतना प्यार मुआशरे को देंगे। आप कहते हैं आपका बच्चा नाश्ते में आ गया तो आपकी इज्जत चली गई। अरे आपकी इज्जत की औकात क्या है। मेरा आला हज़रत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, वो मेरे नबी पाक है। और नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15 साल 16,000 का मजमा है सामने, और नबी का मस्जिद सामने है, नबी का घर सामने है, नबी के घर के बराबर में नबी की बेटी का घर है। जब तकरीर की आवाज अपने नवासे तक पहुंची तो बड़ा वाला नवासा इमाम हसन नाना 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 करके दरवाजा खोलते हैं और फिर नाना को आवाज देते हैं। अब तकरीर में कोई परेशान करे तो कितनी तकलीफ होती है, मगर जब नवासे ने आवाज दी ना तो हुजूर नाराज न हुए, बल्कि तकरीर छोड़ के नीचे उतरे, अपने बच्चे को उठाया, 2 सफ आगे बढ़े, 2 सफ आगे बढ़ के हसन को उठाया और अपने मिंबर पे बिठाला और प्यार किया और उसे मुतमईन किया। फिर तकरीर की। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 बार ऐसा ही हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते इतना हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा। फरमाते जो अल्लाह के रसूल फरमाते बच्चों पे प्यार आना अल्लाह की तरफ से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते एक दिन हुजूर हमारे घर आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। कहते सरकार ने फरमाया अली मैं आज तुम्हारे आराम करूंगा। मौला अली कहते ठीक है। हुजूर आराम करके फरमाया कि लाओ मेरे बच्चों को मेरे पास दे दो। रात के वक्त में हुजूर ने दोनों नवासों को बिठाला और फरमाया मेरे पास आओ। एक बच्चा इधर के वाले हाथ पर हुजूर के सीधे हाथ पर तकिया बना के सोया, एक बच्चा एक इस वाले हाथ पर बाएं हाथ पर तकिया बना के सोया। मैं कहता हूं हसन हुसैन दुनिया में तकिए तो बहुत मिले लोगों को, मगर जैसे अल्लाह ने आपको तकिया दिया ऐसा तकिया ना तो आज तक किसी को मिला है ना कयामत तक किसी को मिलेगा। नबी के हाथ पर तकिया बना के सो रहे हैं। रात के वक्त में बच्चे उठे, दूध की भूख लगी। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा अर्ज करती अब्बा जान मैं दूध बना के लेके आती हूँ। पर मैं नहीं फातिमा जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी नाना ही बना के देंगे, नाना ही बना के देंगे। आज किसी मर्द की हिम्मत है जो दूध बना के दे दे। अल्लाह के रसूल कहे दूध बना के दिया, अल्लाह अकबर, नवासा ऊपर आके बैठा तो सजदे को लंबा कर दिया। ये नहीं कहा फातिमा हुसैन को रोका करो। अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब को क्यों आते हैं आपके नवासे मस्जिद में, आप उनका आना बंद करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदा लंबा कर दो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। जितना प्यार मदीने में
सीने वाले ने अपने नवासों से किया, इतना किसी नाना ने अपने नवासे से प्यार नहीं किया, और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया, कयामत तक कोई नवासा इतना नाना से प्यार नहीं किया। हाय 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 हाय। खड़े खड़े होके लगाए, खड़े होके। अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारु शरिया, तारु शरिया। अल्लाह अकबर। या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। देखो प्यार किया करो, ये बता रहा हूं आपको, प्यार करो बच्चों से। चाचा आप उठ के चले जाएं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप आराम से चले जाएं। हाँ उम्र हो गई है, आप चले जाएं, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है मेरी बात तरफ नहीं? ये बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। अरे मैं नहीं गया, मैं खेल रहा था, 10 साल का हो गया, अब 10 साल का हो गया, अब सख्ती करो। 7 साल के बच्चे से कहना शुरू करो नमाज के लिए, और 10 साल में सख्ती करो। कहते मेरी माँ ने कहा नमाज, मैं नहीं गया। फिर मेरी मामूली नमाज पढ़ने नहीं गया, फिर मैं काम में लगा रहा, फिर मेरी नमाज में खेल में लगा रहा, फिर मेरी नमाज पढ़ने गया, फिर मैं खेल में लगा रहा। मेरी माँ उठने के बाद उसने चिमटा उठा के मेरे जोर से मारा सर पे। कहते मेरे सर में बैठ गया, खून निकलेगा। मैं कांप के बोला अम्मा जा रहा हूँ, अब न मानना। मैं चले मस्जिद में चला गया। कहते मैं जब जवान हो गया आज तक मेरी नमाज नहीं छूटी, मैं बूढ़ा हो गया। मेरी माँ मरने वाली थी, मैंने पूछा अम्मी ये बता, एक दिन तूने मेरे सर में सर फाड़ दिया था, रोटियां गिर गई थी, तूने परवाह नहीं की, क्यों? तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज थोड़ी था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। अगर माँ ध्यान दे देना थोड़ा सा तो बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक औरत मर्द को बदल देगी नहीं बदल देगी? अरे बदल ही देती है। एक आदमी जो अपनी बीवी बहन माँ के साथ अपनी बहन के साथ कभी बाजार नहीं गया, वो अपनी बीवी के साथ जाता है, और पीछे बच्चा भी हाथ में लिए बैठा है। अब वो आगे आगे जा रही है, ये पीछे पीछे जा रहे हैं। मुझे बड़ा रहम आता है ऐसे आदमी पर, अल्लाह रहम फरमाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक औरत अपने मर्द को बाजार पहुंचा सकती है और पीछे पीछे घुमा सकती है, तो वो मस्जिद में भी तो भेज सकती है भाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भेज सकती नहीं भेज सकती है? हमारे एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने मर्द को कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुल्तज़िम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे। चौधरी बहुत बड़ा आदमी पहले माना जाता था उस जमाने में। तो बड़ी उसके पास दौलत थी, बड़ी जमीन जायदाद थी, 2 बीवियां थी। उसने फिर तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, तीसरी ठीक मिली। अच्छा ठीक क्यों कह रहा हूं? इस वजह से तो उसने देखा घर में बहुत सी चीजें, दूध है, भैंसे हैं, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, खूब गल्ला भरा हुआ है, मगर नमाज कोई। तो उसने कहा आदमी को नमाजी कैसे बनाना है? सोचा उसने चौधरी के ऊपर सबसे पहले। तो चौधरी को रात के वक्त दूध लेके जाता है नौकर। उसने नौकर से कहा आप दूध लेके नहीं जाएंगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। नौकर की कितनी हैसियत बेचारे की, ये दूध लेके पहुंची रात को। चौधरी ने देखा बीवी दूध लेके आई। कह लगे मेरे तो 2 बीवियां पहले से, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। कह लगे चौधरी उनका ये वो बात ये कि मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, मैं आपकी बीबी हूँ, खादिमा हूँ, आप लीजिए दूध पीजिए। तरीका देखिए जरा बात करने का, लीजिए आप दूध पीजिए। दूध पिया। कह लगी हुजूर आपके पाँव दबाना चाहती हूँ, अगर इजाजत दें तो। ठीक है। पाँव दबाने लगी, दबाते 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 ना कोई आधा पौन घंटा हो गया। तो चौधरी को नींद आने लगी। तो कह लगी चौधरी आपको अगर बुरा ना लगे, आपको नींद आ रही है, मैं सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। वाह वाह वाह। अरे बोले तो सही जरा यार। सुभान, फजर में नमाज के लिए उठा दूं, नमाज के लिए, नमाज के लिए। अब एक तो चौधरी हो पर मर्द, तो मर्द भी तकब्बुर की अलामत समझी जाती है, और चौधरी तो होता ही मुतकब्बिर है। अब दोनों बातों में से उन्होंने देखा मैं तू मुझे समझाएगा, हालांकि बात ठीक कर रही थी, मगर फिर भी चौधरी को तू मुझे समझाएगा, मागिया से जलील कर दिया। मगर अल्लाह वालियों की अल्लाह वालों जलील नहीं होते। अल्लाह वालियां आपके मेरे लफ्जों में ये बात है, वरना जो अल्लाह के लिए करते हैं उनकी मोहब्बत और बढ़ती है ऐसी तकलीफों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये चौधरी जो है ना, फिर दूसरे दिन गई चौधराइन और बोली लीजिए चौधरी दूध पीजिए। कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा आप दूध तो पीजिए एक बार। दूध पिलाया, फिर बैठ गई कदमों में।
और फिर पैर दबाने लगी। लेकिन हुजूर पैर दबाना चाहती हूँ। दबाती रही दबाती रही दबाती रही। उसने देखा चौधरी सोने लगा। खर्राटे की हल्की हल्की आवाज आई तो पैरों पे हल्के से आवाज करके बोली, दबा के बोली, चौधरी आपको नींद आ रही है और मैं जरा जा रही हूँ, मगर अगर आप गुस्सा न हो, जरा जलाल न करें, जरा बरहम न हो तो फिर आपसे कहती हूँ अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में उठाऊं। उसे पता भी नहीं था ये ऐसा करेगा। उसने ऐसा किया कि जोर से जो है ना, वो जोर से उसने लात मारी और उस बेचारी को खबर नहीं थी। वो ऐसी नीचे गिरी कि उसके दोनों जो दांत है ना वो आगे के टूट गए और उसने उसके इतनी जोर से लात मारी कि उसका होठ फट गया। नीचे को मुंह से खून गिर रहा है, टप 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 नीचे। एक तरफ से खून गिर रहा है और एक तरफ से जो है ना वो अपने बर्तन उठा के जा रही, एक लफ्ज भी नहीं कहा। आंसू में भीगे हुए उसका खून नीचे गिर रहा है और उसके आंसू भी नीचे गिर रहे हैं। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, कैसा अपने घर से दर्स लेके आई थी, कैसा बाप होगा जिसने ऐसी बेटी को परवरिश की। रोती हुई चली गई, एक लफ्ज नहीं का, चौधरी मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, बल्कि मियां दर्द सह के चली गई। और फिर दूसरे दिन भी आई, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए तो चौधरी बोला तू जमींदार की बेटी है, हल्के घर की नहीं है, ये बता रोज जलील होती है, गालियां देता हूं मारता हूं फिर भी क्यों आती है? लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरे दिया तेरा खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये मुझे फिर बर्दाश्त नहीं होगा। ए चौधरी ये बता, जब आदमी मरता है बेनमाजी तो उसे इतनी प्यास लगती है, अगर पूरी दुनिया का समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी बेनमाजी की। जब बेनमाजी कब्र में जाएगा, तन्हाई अंधेरी कब्र में जाएगा, ए नौजवानों सुनो तो वो कहती है कि ऐसे दबाएगी कब्र, ऐसे दबाएगी कि हड्डियां बिल्कुल जो है वो चूरा हो जाएंगी, भेजा बाहर को निकल जाएगा। ए चौधरी अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो आने वाले हमारे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जब मेरी आने वाले बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों खुद भी बचो और अपने आप को अपनी औलाद को भी बचाओ उस आग से जिसका ईंधन पत्थर है और इंसान है। अल्लाह अकबर। कहती है चौधरी मैं इस वजह से रो रही हूं, अगर आप बेनमाजी रहे तो मेरी और नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी। चौधरी ने जब ये अल्फाज सुने तो चौधरी रोने लगा। अल्लाह अकबर। बोला तू मुझे सुबह को क्यों उठाएगी, बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। बोली चौधरी सुबह को चौधरी ने उठाया तो आज की नमाज थोड़ी अलग थी चौधरान की। आज जो नमाज में गई है ना तो आज के सजदे उसका अलग था। आज सजदे में जाके बोली मालिक पिटी हूँ कुटी हूँ, गालियां खाई है, मैंने कितनी तकलीफें सही है, मेरा मुंह फट गया फिर ये यहाँ तक आया है, कितनी बार मैंने परेशानी उठाई है मालिक, मगर मैं कमजोर औरत हूँ, गुनहगार हूँ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, मैं तो किसी लायक भी नहीं। ए मेरे परवरदिगार मैं कमजोर हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तेरा काम है मालिक। मेरे आदमी को बदल दे, ये झुक गया है, इसका दिल बदलना तेरा काम है। ऐसी रोई, ऐसी अल्लाह की रहमत जोश में आई और उस आदमी का ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी उससे कज़ा नहीं हुई। और ऐसा नमाजी बना, ऐसा बना कि उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सीखा इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जनाबे गौसे आजम दस्तगीर के हिंदुस्तान में 2 वजीर थे, एक का नाम इमाम अहमद रजा है तो दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस आपको। मगर लोग कहते हैं सहाबा लाजवाब थे। सुभान अल्लाह। अरे थे कि नहीं थे सहाबा लाजवाब? अब कुछ उलमा ये कहते हैं कि साहब सहाबा इकराम की गुस्ताखियां हो रही हैं। अरे क्यों नहीं होंगी भाई, अपने सहाबा को बयान कितना किया है। अपने सिलसिलों से फुर्सत मिले तो सहाबा का जिक्र हो भाई। सही है, ठीक है, हमारे पीर फकीर सब औलिया हमारे सरों के ताज है, उनकी जूतियां हमारे सर की ताज है, उनकी नालैन की धोबन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि सहाबा का जिक्र करे बगैर हम दीन को बयान नहीं कर सकते। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सहाबा लाजवाब, बेशक बेशक मदीने से चले आप और मैं,
हमारे हमारे ईमान कितने कमजोर हैं, और इनके ईमान ऐसे अपने बच्चे को अपनी बीबी के हाथ में देके जाते वक्त जा रहे हैं जंग पे, बच्चे को बीबी को देते हैं, रोते नहीं है, कहते हैं मेरी बीबी मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि कयामत के दिन दोनों बाप बेटे शोहदा की सब में एक साथ उठे। बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही। मदीने से गए मगर वापस नहीं आए, ना उनकी लाशें कभी वापस आई। एक के कब्र में 60 दफन हुए, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अल्लाह अल्लाह। बीबियां छोड़ के, घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के चले गए, हाथ में तलवार नहीं है, नबी ने खजूर की डंडी दे दी, वही लेके चल दी है। हाय हाय हाय, वाह वाह। पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, कपड़े फटे हुए, पैमद लगे हुए, मगर न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न सुपर ताकत से डरे, न वक्त के फिरौन से डरे। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है, हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख चीज ही के हम तो से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप में कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदे साहिबो मोहताजों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे गौसे आज़म अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। अल्लाह अकबर। वो सहाबा कराम अगर लाजवाब थे तो उन्हें भेजने वाली औरतें भी लाजवाब थी। सुभान अल्लाह। अगर मदीने की औरतें न भेजती तो झगड़े ना होते, कहां जा रहे हो, घर का क्या होगा, कहां से राशन आएगा। अच्छा, जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते अपनी बीवियों के डर से, वो तो मेरी तकरीर समझ जाएंगे ना मैं क्या करना चाह रहा हूं। बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी की बात माने वो गुलाम नहीं होता, जो बीबी का झूठा खाए वो गुलाम नहीं होता, जो बीबी की जायज बात माने वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी के रूठने पे मना ले वो भी गुलाम नहीं होता। मनाना मत, सुभान अल्लाह तो बोलो ना। बीबी का गुलाम नहीं होता, जो अपनी बीबी का कहना माने वो भी गुलाम नहीं होता, जो अपनी बीबी से मोहब्बत करे वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे, उनकी 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 तकरीम करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम होता है, ब्रांडेड गुलाम है। ऐसे आदमी को सनद देनी चाहिए कि भाई आप पक्के गुलाम है, मुबारक। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी ने फरमाया, कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि रस्सियां लेके चलो और नबी को बांध के लेके आएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। तकब्बुर में शराबे पीते हुए आ रहे, नाच गाने करते हुए आ रहे हैं। तुम में कोई जो तैयार हो, भीड़ लग गई सुबह से लेकर शाम तक। औरतें अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, 18-18 साल के जवान, बहनें अपने भाई को लेके आ रही हैं, बीबी अपने शौहरों को लेके आ रही है। पूरे दिन लाइन लगी रही, एक भी औरत ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को लेके। पूरे दिन 18-18 साल के कड़ियल जवान, 24-24 साल, 25-25 साल के जवान, बूढ़े जवान सारे आ रहे हैं। नबी पाक की बारगाह में एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे मेरे भाई का ख्याल रखिएगा। सारी औरतें एक ही बात कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा भाई शहीद हो जाए और मैं शहीद की बहन कहलाऊं, मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बीबी कहलाऊं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे दिन होता रहा। शाम के वक्त में खंसा नाम की एक औरत जो कि बहुत बड़ी शायरा थी, उसने जितने जैसा नोहे अपने भाइयों के मरने में इस्लाम लाने से पहले लेके आज तक अरबी में उसका जवाब नहीं दे पाया कोई। इतनी बड़ी शायरा खंसा, मगर रात में मुसल्ले पे रो रही है। इस्लाम लाई तो हुजूर से कह लगी, या रसूल अल्लाह मैं कलमा ज़बान से पढ़ती हूँ, सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती है। रात के वक्त रो रही है, 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 11 साल।
दोनों बच्चों ने माँ के रोने की आवाज सुनी तो उठ गए, उठ के माँ के पास पहुंचे। कहने लगा अम्मी जान क्यों रो रही हैं? माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा तुम्हें बताने की बात नहीं, मगर माँ जब रोई तो बच्चों ने जब आंसू पोंछे तो माँ इमोशनल हो गई। कहा बात तो बता अम्मा, हम तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, एक बार बता तो। कहने लगे बेटे सबने अपने अपने जवान बेटे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मेरे बेटे बहुत छोटे, अगर तुम बड़े होते तो मेरा भी दिल करता है मैं भी हुजूर के नाम पे कुर्बान होने के लिए तुम्हें दे देती, मगर क्या करूं मेरे बच्चे छोटे हैं। दोनों बच्चे अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लाके हवा में घुमाने लगे। कहने लगे मां लेके तो चल, ये छोटी तलवारें इसी दिन के लिए तैयार करवाई थी, एक बार लेके तो चल, तेरे दूध पे आंच नहीं आने देंगे, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, लेके तो चल। मां बोली बेटे तुम छोटे, अम्मा लेके चल, हम कुर्बान हो जाएंगे, तेरे दूध पर, तेरे दूध को बदनाम नहीं होने देंगे, तेरी तरबियत को। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी की बारगाह में पहुंचे, नबी पाक ने फरमाया ये दोनों बच्चे छोटे हैं। बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, फरमाया ये जा सकता है मगर ये छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने देखा कि बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, बड़ा भाई भर्ती हो गया, मैं नहीं हुआ, तो उसने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और हुजूर से बोला या रसूलल्लाह मुझे देखिए, मैं भी बड़े भाई के बराबर हूं, मुझे भी लेके चलिए। नबी ने फरमाया नहीं तुम छोटे हो। मेरे नबी ने फरमाया, तो कहने लगे हुजूर मेरी कुश्ती कराइए, मेरी ताकत ज्यादा है मेरे भाई से, आप मेरी एक बार कुश्ती करा दीजिए, मेरी कुश्ती कराइए। भाई आगे बढ़ा, भाई के पास हुजूर ने फरमाया ठीक है। अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख तू बड़ा है, मुझे पता है मेरे अंदर ताकत कम है, मगर तू मेरा बड़ा भाई है, मुझ पे एहसान कर दे, अगर तू आज गिरेगा तो इसका बदला कयामत के दिन अल्लाह तुझे देगा। कहते मेरे भाई देख मेरे पास जो है ना वो मेरे पास ताकत नहीं है, मगर तू अकेला शहीद होके तेरी लाश आएगी ना तो अम्मी राजी नहीं होंगी, हम दोनों भाई की लाशें आएंगी तो राजी हो जाएंगी। ये रो के बोला देख गिराना मत। ये कह के जब उसने जोर लगाना शुरू किया तो मेरे नबी ने रोक दिया और फरमाया, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता। माँ ने अपने बच्चों से प्यार किया, आओ आखिरी बार माँ से प्यार दुआएं ले लो, बच्चों आओ प्यार करूं। बच्चों के सर पे हाथ रखा और कहा मेरे लाडलो तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से जा चुका है और मेरे बच्चों मेरे लाडलो मैंने झाड़ू में लगा के मजदूरियां करके तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे के लिए नहीं, नबी के दीन के लिए। बस मेरे बच्चों तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी मां, ना तुम्हारी राह नहीं देखेगी, मगर एक जंग में एक बात याद रखना अपनी मां की, इसे कहते हैं मां। एक बात याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर हमले हो और जब जितने भी तुम्हारे जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि दुनिया वाले देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। एक औरत और आ गई, इधर देखो तवज्जो करो। और यहाँ पे जब ये औरत आई इसके आते ही सारे रोने लगे, सहाबा। यहां तक कि हुजूर ने उसे देखा, फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को भी ले जाए हुजूर। तो आपका बच्चा कहाँ है? ये मेरा बेटा। कहाँ है ये बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था जमीन पे। फरमाया 2.5 साल के बच्चे को जंग में भेजेंगे, ये क्या करेगा? अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, कह लगे हुजूर आपके तरफ तीर आते हैं जंग में? हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? सरकार ने फरमाया हाँ। हुजूर मेरे बच्चे को आप ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए, अगर एक जो तीर मेरे बच्चे ने आपकी तरफ आने वाला रोक लिया या रसूल अल्लाह, तो मैं ऐसी मां हूं, मेरे पास कोई बड़ा बच्चा हो तो उसे लेके आती, ये छोटा ही बच्चा है बस। हुजूर अगर आप आमना के लाल, अगर आपकी तरफ आने वाला तीर मेरे बेटे ने रोक लिया तो मुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। और हुजूर आप मुझे नाउम्मीद ना करें, मेरा यही बच्चा है और बच्चा कोई नहीं। हुजूर रोने लगे, बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया मेरे सरकार ने। फरमाया तेरी नीयत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी हो फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आज मेरी जो बहनें जो बेटियां अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजती, वो किस मुंह से भेजेंगी? खुद ही नमाज नहीं पढ़ती। किस मुंह से नमाज के लिए कहेंगी? खुद नमाज नहीं पढ़ती। इनसे कह देना कयामत का
दिन होगा, तुम्हें हिसाब देना होगा। मेरी बेटियों, तुम मस्जिद नहीं बेच सकती। सहाबा की औरतें ऐसी थी, मुझे ये कहा करो, तुम बड़े जोर जोर से कहा करो और हर मुखालिफ के सामने कहा करो, हर उस बदतरीन के सामने कहा करो जिसके दिल में सहाबा की अजमत नहीं। ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न मेरे नबी के रिश्तेदारों का कोई जवाब है, न यारों का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक 70 साल की बूढ़ी, उससे भी ज्यादा उम्र है, उम्मे अम्मारा कह लेगी हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। तो इधर देखे, तू क्या करेगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। सुभान अल्लाह, जख्मियों को पानी पिलाएंगे। आजकल की कुछ औरतें बदतरीन इस बात से सबक सीखें, बूढ़ी हो गई हैं मगर मियाँ बीबी उनके बच्चे में और बहू में मोहब्बत जरा हो जाए तो कोई झूठी बात लगा के झगड़ा करा देती। ऐसी खुराफात की बुढ़ियां बदबख्त, इन्हें सोचना चाहिए इस तरह की बुढ़ियों को। तुम्हें शर्म नहीं आती? गरीब बच्चियों पे जुल्म करती हैं बुढ़ियां। मालदार को तो कुछ नहीं कह सकती, उसके भाई आ जाएंगे, उसका बाप आ जाएगा। गरीबों पे जुल्म करती हैं। एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी दुआ कर दे सैयद साहब, मेरी साथ बड़ी परेशान करती है। क्या हुआ? कह लगी जहेज को कहती है तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया और मेरे बाप की को ताने देती है और फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, बहुत बुरा मारता है। कहता है तू कुछ नहीं लेके आई। फिर कहते मैं आती नहीं अपने मैके। क्यों? कह लगे मेरे इस वजह से मेरे बाप ने कर्जा लेके मेरी शादी की थी, 2 बहनें पहले बैठी हैं शादी को, अब मैं आऊंगी तो मेरा बाप परेशान हो जाएगा, बूढ़ा बाप है, मेरा मजदूर है, तो किस मुंह से आऊं? पिटती कुटती हूं, वहीं रहती हूं और कहीं नहीं जाती, रोती हूं, कुछ नहीं कहती किसी से, अपने बच्चों को देखती हूं। मैं कहता हूं यार अपनी बहनों के घर जाने का मिजाज बनाओ। देखो तुमने बेटियों को बेचा नहीं है, शादी की है, उनके घर जाया करो, 1 हफ्ते में 1 महीने में कम से कम जाया करो। बेटियां इंतजार करती हैं। मैं बचपन की एक बात मैं भूलता नहीं, मैं अपने यहाँ पे खेल रहा था बच्चों के साथ, तो एक आदमी ने कहा कि ये घर है ना, इस घर के तो अंदर वो एक आदमी आ रहे हैं, वो इनका पता पूछ रहे हैं। तो एक दूसरा आदमी बोला वो इनके बाप है। तो मैं अंदर जाके गया, वो पड़ोसन थी हमारी, इंतकाल कर गई। मैंने कहा अरे वो आपके अब वालिद साहब आ रहे हैं। तो वो रोने लगी। तो मैं छोटा सा था, 11-12 साल का। मैं कहा आप रो क्यों रही हो, आपका भाई बाप तो आ रहा है। कह लगी मियाँ, हमारे यहाँ सैयदों को मियाँ कहते हैं। मुझसे बोली मियाँ बात ये नहीं है, बात ये मैंने 2 साल से अपने बाप को नहीं देखा है, सोच रही हूँ क्या पता कैसा मेरा बाप हो गया होगा, कितना कमजोर हो गया होगा। अल्लाह अकबर। मैं कह लगा ये कौन सी मोहब्बत है यार कि बाप के आने पे, आपको बताऊं भाई जिसका नहीं जाता ना बहन के घर, वो बहन कमजोर हो जाती है, उसकी पुष्प पे कोई रहता नहीं। बहनों के घर जाया करो, देखा वाली कुछ ना दिया करो, जाया करो, बहनों को अकेला मत छोड़ो। कितनी तकलीफ में रहती है, कुछ बहनें तो बताती तक नहीं, कैसे कैसे जालिमों के हाथ में चली जाती हैं। बेटियों को फोन किया करो। ये जो दुनिया का रिवाज है ना, ये बदतमीजी है, ये कि भैया तुझे भेज रहे हैं, तेरी डोली जा रही है, लाश ही उठ गया है। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। ये कहा करो बेटी अपने शौहर की इताअत करना, उसका कहना मानना, ना फरमानी मत करना। और हमने इंसान जान के शादी की है। जानवर अगर निकले बदबख्त, बदतमीजी करे और बहुत बदतमीजी तेरी जीना दुश्वार कर दे, तो अपने बाप के घर आ जाना, तेरा बाप मरा नहीं है। अपने भाई के घर आ जाना, अपनी बेटियों कमजोर मत होने दो, क्या करने, जुल्म न करें अपनी बेटी। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है बताएं? जिसमें अच्छे टाइल्स लगे, अच्छे मार्बल लगे। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके अच्छे कमरे हैं, बड़े ड्राइंग रूम है। नहीं नहीं, अल्लाह को ना अडानी का घर पसंद, ना अम्बानी का घर पसंद। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह किसका घर पसंद है? फरमाया जिस घर में गरीब रहता हो और यतीम रहता हो, उसका ख्याल रखा जाता हो, अल्लाह को वो घर पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल की बूढ़ी जंग में गई है, नबी के ऊपर हमला हो गया। हमला हुआ तो शेरनी की तरह तलवार लेके खड़ी हो गई। कौन? उम्मे अमरा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। शेरनी की तरह तलवार लेके, बाल सफेद है और हाथ में तलवार है। नबी ने देखा तो कह लगी हुजूर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं कमजोर बूढ़ी जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, आपकी तरफ नहीं आने दूंगी किसी को। अच्छा काफिर होते बुज़दिल ने आके उस पर हमला किया, जवान आदमी ने, उसने रोक के जो तलवार मारी है ना, तो मियां पेट की हाथे गिरा के इधर उधर गिर दी। दूसरा आया, तीसरा आया, यहां तक के 7 आए, 7 और 7 को एक साथ जहन्नम में भेज दिया। इसने 7 कत्ल किए। जब उसकी लाशें तड़पी मैदान में तो फिर भगदड़ मच गई। मुसलमानों से न लड़ो, न लड़ो, न लड़ो। कहा क्यों? जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा?
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह भाई दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बोलो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी बहनें देखें, एक रिवायत जब मैंने ये पढ़ी ना, तो जिस दिन पढ़ी थी तो उस दिन तो बहुत सुरूर रहा। आज भी जब भी इसे दोहराता हूं तो मेरी ईमान में सुरूर पैदा हो जाता है। भाई मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, भाई तकरीर खत्म नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं कयामत तक आपको यहीं मिलूंगा। तो आप आराम से फारिग होके आइए। तो फारिग आदमी हूँ, मेरा तो क्या है, ऐसे ही बैठा रहता हूँ इधर उधर। तो जो है कि नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर जंग जीत गए। सुभान अल्लाह। अरे यार तारीख लिखी मुसलमानों ने, हम जो जीते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरवका फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए? नहीं, अल्लाह के लिए। जंग जीत गए मेरे नबी। एक औरत नमाज पढ़ के दुआ मांग रही है, दूसरी अंदर दाखिल हुई मदीने में, कह लगी तेरा बाप गया था जंग में, वो शहीद हो गया। अब एक औरत जब अपने बाप की शहादत की खबर सुने तो उसके हाथ नहीं कांप जाएंगे? तो वो बेचारी सुनते सुनते ना टप 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 आंसू गिरे, दिल बेचैन हो गया। एक बाप की मौत की खबर, खैर लड़कियों पे कितना असर होता है मुझे तो नहीं पता, मगर मैंने जो अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी आज से 22 साल पहले, उसका एहसास मुझे अभी तक होता है, उस ठेस का, वो दर्द, वो है ना, वो बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। तो ऐसा लगता है कि वो आज ही खबर सुनी। तो बाप की खबर लड़की जब सुनती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची का दिल कहाँ इस लायक रहता है कि वो बात कर सके। वो तेरे बाप की शहादत हो गई, तो उसने कुछ नहीं कहा, अल्लाह मेरे बाप की शहादत, तो उसने पट से दूसरी खबर सुनाई, तेरा भाई गया था ना जवान, वो भी शहीद हो गया। तो फिर वो जो है ना वो बेख्तियार हो गई, सिसकी लेने लगी। फिर कहा सुन दे अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप जो है ना, तेरा शौहर गया था वो भी शहीद हो गया और तेरा जवान बेटा भी शहीद हो गया। फिर उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तूने एक बार में शहीद की बहन भी बना दी, शहीद की बेटी भी बना दिया, शहीद की बेवा भी बना दिया और शहीद की मां भी बना दिया। ये कहा लोग समझ रहे थे कि जाएगी पहले बाप की लाश पे रोएगी, क्या पता पहले भाई की लाश पे जाए या जवान बेटे को रोए या फिर अपने शोहर को रोए। किसे रोएगी? एक औरत है, 4 लाशें हैं, किसे किसे जाके रोएगी? भाई के जनाजे पर या बाप के जनाजे पर? मगर ईमान देखें, जिधर शोदा की लाशें पड़ी उधर नहीं गई, जिधर आमना का लाल है उधर गई। ऊपर ऊपर हुजूर ऊंटनी पर बैठे सरकार की तरफ जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने पहचान के कहा अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ सर उठाती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। कहने लगे हुजूर आप सलामत हैं तो फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सब सलामत है। या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए आई थी। फिर वो जब गुजरी वापस तो फिर उसने लाशों को देखा, अपने भाई अपने बाप देखा तो पर्दे में थी। किसी ने कहा तेरा बाप मरा पड़ा है, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे घर वाले शहीद हो गए, पर्दे में अब भी है। कह लगी तो क्या करूं, मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा पर्दा जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो कोई मर जाए तो औरतें अल्लाह को भूल जाती, कुफ्र बक लगती है कुछ औरतें हाई तबाही मचीती है। आप देखें तो 4 लाशें पड़ी हैं मगर पर्दा, बोलो तो पर्दा, 4 लाशें पड़ी है पर्दा। और आज देखो आप शादियों में जाके मुसलमान औरतों की, आप और मैं कितने नेक हैं ये ऐसे पता नहीं चलेगा, शादी में जाके बदल जाएगा। मुसलमानों की शादियां देखो तो लगता ही नहीं उसमें जाना चाहिए। मैं तो जाता ही नहीं किसी शादी, मैं कबूल ही नहीं करता दावत किसी, मैं कहता मैं नहीं आऊंगा। आप गारंटी लोगे वहां कोई बेपर्दा औरत नहीं होगी? जिस औरत ने कभी बेपर्दगी नहीं की वो शादी वाले दिन करती है, मैं किन करके पहुंचेगी माज़अल्लाह।
उससे पूछो जालिम बेवकूफ औरत, तेरा आदमी आता है तो मुंह बना के बैठ जाती है। ये जो तू शादियों में बड़ी मेकअप करके जाती है, मुंह पे करिया और ये तमाम ये सुर्खी अपने होठों पे लगा के ये लिपस्टिक, ये बता तू किसके लिए सजती है? आदमी तो तेरा घर में शादी में किसके लिए सजती है? सोचो ना कभी इस बात को। अरे अपने आदमी के लिए मेकअप करना जायज है, बल्कि सवाब है। जब आदमी आए तो उसे मुस्कुरा के देखो तो ये सवाब है। हालात फरमाते औरत को पता लगे आदमी आने वाला है तो फिर मेकअप कर ले। फरमाते जितनी बार अपने आप को सवारेगी अल्लाह उतनी ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। आदमी के लिए घर बन जाएगा। मगर तलाकें क्यों हो रही है? औरतें मर्द के सामने तो जब आने का टाइम होगा तो और मुंह बना के बैठ जाएगी, और जब बाहर निकलेगी तो बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करेगी। जाहिल बेवकूफ को यही नहीं पता कि अल्लाह ने तुझे कितना पर्दे की तालीम दी। देख तो औरतों को सोचना तो चाहिए कि जब मर्द के लिए नमाज अलग, औरत के लिए अलग। क्यों अलग? मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, अल्लाहू अकबर, लाए नहीं यहां तक, अल्लाहू अकबर। औरत नमाज पढ़े भाई यहां तक हाथ लाए, उसका हाथ पूरा खुला होना चाहिए और बिल्कुल काबे की तरफ मुंह करके कहे अल्लाहू अकबर। और औरत के लिए क्या है? बस अल्लाहू अकबर ऐसे बंद ले, हाँ अल्लाह, बस ये हाथ है यहां उठे और यही बांध ले यहां। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी नमाज में बेपर्दगी हो। इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह ने नमाज के तरीके को, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपको नींद आती है? नहीं आ रही ना? मैं थोड़ी देर और बोल रहा हूं, देर से जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल की लड़कियां औरतें माज़अल्लाह, और ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है यार, कह रहा हूं मगर तो आगाह कर देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। 2014 से लेकर अब तक कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं। अल्लाह, और ये तालीम जो है ना, ये अंग्रेजी तालीम, हम तालीम के मुखालिफ नहीं थे, इसके तरीके के मुखालिफ हैं। इकबाल ने आज से 150 साल पहले तकरीबन कहा था, क्या लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी? 100 साल पहले कहा होगा तो उसने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। हाय हाय, इकबाल कहता है वो तालीम तालीम नहीं जो औरतों को मर्द बना दे। अल्लाह अल्लाह। बचपन में अगर आपने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा होता तो ये हालात नहीं होते। 6 साल की बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है, सुभान अल्लाह। और इस बच्ची के स्टेटस की बच्ची दुनिया में नहीं है। हाँ क्या कहने, वाह। इसका स्टेटस ये, इसका बैकग्राउंड ये, इसके भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह, है ना? इसके बाप का नाम अली है, माँ का नाम फातिमा है, और इसके नाना का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पढ़ रही है। अच्छा बचपन में देखो ये होता है माँ का तरीका, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा फिसल के नीचे आ गया। सैयदा फातिमा ने उसके सर पे दुपट्टा बेटी के रख दिया, तो बेटी ने पूछा अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची है। तो कहा इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं, जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना सुना था सैयदा ज़ैनब तो रोने लगी, इमोशनल हो गई। हसास बाप की हसास बेटी थी, अल्लाह अकबर, और रोई। सैयदा फातिमा बोली ओ ज़ैनब क्यों रोती है? नहीं चुपी। ओ ज़ैनब चुप जाना मेरी बेटी, नहीं चुपी। अपनी माँ से चुपट के रोई, कहने लगे अम्मी जान नाना से कह देना बस मुझे इस बारी माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटाएगी, सर पे से दुपट्टा नहीं हटा सकती। करबला के मैदान से जब सैयदा ज़ैनब रुखसत हो रही हैं, तवज्जो करें, सुभान अल्लाह। तो किसी ने ऐसे करके हाथ से उठा के और आपका दुपट्टा खींच लिया। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, जो नबी की बेटी के सर पे से दुपट्टा खींच ले वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले। जब उसने चादर खींची ना तो आपने मदीने की तरफ मुंह करके और आप कह लगी नाना जान मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे भाई का सर नेज़े पे चढ़ा, मेरे भतीजे मेरे गोद के पाले सब शहीद हो गए एक एक करके, मगर मैं पर्दे में थी, मगर अब इस जालिम ने मेरी चादर ही छीन ली, तो अब कैसे पर्दा करूं? तो अब बालों से मुंह ढक लिया है तो मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह करके बोली
ऐ मेरे बाबा अली, मैं जैनब हूं, वही जैनब जो मदीने में चलती थी तो आप मेरे भाइयों से कहते थे हसन हुसैन इसके पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज बाबा जान आपकी जैनब के सर पे दुपट्टा नहीं है, उसने बालों से मुंह ढका है। इमाम जैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी पूपी 450 किलोमीटर चली है पैदल ऊंटनी पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। सईदा ज़ैनब का इंतकाल होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा मैं बगैर देखे दवा नहीं दूंगा। शोर बोला इजाजत है, हज़रत अब्दुल्ला बोले इजाजत है ज़ैनब दिखा दो चेहरा डॉक्टर को। कह लगी नहीं दिखाऊंगी। कहा जायज है इस्लाम में, दिखा दो। कह लगे इस्लाम में जायज है ऐसे हालात में, मगर मैं क्या करूं, मैंने फातिमा का दूध पिया है, मैं क्या करूं, मैंने हसन हुसैन की मैं बहन हूं, मैं अली की बेटी हूं, इस दुनिया में अकेली नवासी हूं मैं अपने नाना की। अगर मैंने सर खोल दिया तो आने वाले वक्त की लड़कियों का क्या होगा। अल्लाह अकबर। इमाम सैयदा जैनब का पड़ोसी कहता है 15 साल पड़ोसी रहा जैनब का, मगर कभी मैंने पर्दे में भी जैनब को निकलते नहीं देखा। क्या पता किस वक्त निकलती थी। ऐसा पर्दा जब मैं ऐसी हूं। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें से पूछना चाहता हूं, आज तुम्हें इस बात का नहीं लगता कि अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, कब्र में जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है। थोड़े दिनों की जाहिरी ये शक्ल सूरत बना के क्या समझती हूँ अल्लाह को, क्या समझती हूँ ये हमेशा जवानी रहेगी। नहीं नहीं, जिस्म ढल जाएगा, जवानी ढल जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। मेरी बहनों अब मुसल्ले उठा लो, पर्दा करके अपने बच्चों को पाल के कौम को दो नेक बच्चे, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो। ये अंग्रेज औरतों के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को तब्दील करो, बदलो। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का विसाल होने वाला था। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या आखिरी ख्वाहिश क्या है। कहने लगी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा जनाजा निकले तो पर्दे में निकलना चाहिए। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि पर्दे में निकलना चाहिए, ये आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज तुम दुनिया में बेपर्दा निकलती हो। मेरी बहनों नहीं नहीं ऐसा ना करो, अल्लाह इससे राजी नहीं होता। और नौजवानों बस आपसे 2 मिनट की बात और करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखो तुम पे भी जरूरी है कि तुम अपनी आंखों को पर्दा में रखो। क्या करें? आंखों का जिना, आंखों का जिना ये देखना है आंखों से। ये फेसबुक पे गंदी फिल्म देखना, इंस्टाग्राम पर ये आंखों का जिना है। और ये लॉक लगा के रखने वालों को बताओ कि जब तक तू तौबा नहीं करेगा माफ नहीं होंगे तेरे गुनाह सच्ची। और याद रखिए लॉक किससे छुपाएगा, अल्लाह से छुपा लेगा लॉक तेरे। काले पहाड़ के अंदर काली चींटी के पैरों के निशान को देख लेता है परवरदिगार। अल्लाह बेशक। जिना ऐसी बुरी चीज है, हुजूर फरमाते हैं जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, उस वक्त ईमान उसके अंदर निकल जाता है। जिसने किसी गैर औरत को हाथ लगाया, हुजूर फरमाते हैं उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। और हुजूर फरमाते हैं, मिसाल देते हैं, सरकार फरमाते हैं कि सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। कभी बस में या प्लेन में या कहीं भी बाजार में मजार पे कहीं औरत ऐसी हालात पैदा हो भीड़ वाले, तो अपने बदन को ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ, ऐसे बचाओ। इस हदीस को याद रखो, जब लोग तुम्हें देखेंगे समझ जाएंगे ये अल्लाह के रसूल का मानने वाला है। सुभान। और अगर तुम बदकारी में लग गए, तुमने बदकारी को थोड़ा समझा, ये बड़ी बेहयाई है। एक हदीस कुसी में अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं ना तो फिर जन्नत भी दे दूंगा, फिर जन्नत में अपना दीदार नहीं करूंगा। अल्लाह। हालांकि वो करीम है, करम कर सकता है, मगर सोचो तो अगर वो नाराज हो गया तो सोचो तो। अच्छा एक बात सुने, मेरी तरफ देखें। अभी एक मिलाद शरीफ का महीना गुजरा है तो लोग क्या कहते थे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अच्छा आपको लगता है आपके घर इस लायक है जो हुजूर आ जाए? हमारे घर इस लायक है? कहां बैठा लोगे हुजूर को? जिस घर में गाना चलता है, फिल्म चलती है उसमें। अल्लाह अल्लाह। यार सोचो तो जरा, पहले घर थे सादा साफ पाकीज़ा। अच्छा आज से 8-10 साल पहले मैं सुनता था हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर अब नहीं सुनता मैं। आपने भी नहीं सुना? क्यों? क्योंकि अब निगाहें रात को सोते वक्त इतनी गंदी हो जाती है,
हर आदमी फेसबुक देख के सोता है, अल्लाह ही खैर करे। हर आदमी इंस्टाग्राम देख के सोता है, गंदी तस्वीर देख के सोता है। तो अब आंखें इस लायक रही नहीं कि हुजूर का दीदार हो। हुजूर रूठ गए सरकार। इन नौजवान बैठे, इन्हें तो याद भी नहीं होंगे हुजूर कौन है। इसने पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की, काई के लिए कि तुम भूखे न मरो। जो तुम्हें माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, जब कब्र में जाओगे तो हुजूर ही आएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी निगाहों को पाकीज़ा करो, निगाहों को अपनी पाकीज़ा करो। बारिश नहीं हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। लोगों ने कहा मूसा दुआ करें, जानवर मर रहे। तो मूसा गए, दुआ करी पहाड़ पे। अल्लाह ने फरमाया मैं बारिश नहीं करूंगा। तेरी महफिल में, तेरे इस मजमे में एक ऐसा आदमी है तेरी उम्मत में जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने तौबा नहीं की है, बारिश नहीं। मूसा ने कहा कौन है मैं बदबख्त, निकल जल्दी बाहर, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, वो कांपने लगा, कहने लगा ये क्या हुआ, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह, मूसा ने कहा निकल जल्दी से, तेरी वजह से बारिश नहीं हो, जल्दी निकल। दूसरी मर्तबा कहा तो रो के बोला मालिक मेरी लाज रख ले, मैं तौबा करता हूं, कभी गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह अकबर। मगर हल्के हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी। क्यों? हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक, मूसा ने कहा मैं तेरा नाम ले दूंगा, मैं नाम ले दूंगा, निकल जा वरना। तो फिर तो अब तो बोला मालिक ले सिलेंडर कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मेरी रातें गुजरी है गुनाहों में, मैं खुद अपने गुनाहों पर गवाह हूं, किसी की जरूरत नहीं मुझे, मेरी कितनी रातें गुनाहों पे गुजरी हैं, मैं खुद गवाह हूं कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। ऐ मालिक, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है, अगर मेरी कमजोरी की कोई हद नहीं है तो फिर तेरी ताकत की भी तो कोई हद नहीं है ना। ऐ मेरे मालिक तू करीम है, मैं तो गुनहगार हूं, मुझे रुस्वा न कर, नीचे उतरूंगा, सारे उतरते देखेंगे, हमेशा के लिए रुस्वा हो जाऊंगा। ऐ मालिक अपने बंदों पे बारिश कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसा टप 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 आंसू गिरे कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी मूसलाधार बारिश, सारे लोग भीग गए। मूसा ने देखा तो नहीं गए, मूसा कहने लगे, मूसा अल्लाह कहने लगे मालिक बारिश। अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिस बंदे ने मेरी तौबा नहीं की थी ना, अब उस बंदे ने सच्ची तौबा कर ली है, और पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। हाय 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 हाय। मूसा ने कहा मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब जब उसने तौबा कर ली तो क्या नाम बताऊं। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के जवानों को दफन किया, पोस्टमार्टम की लाशों को मैंने नहलाया है, मैंने अपने सामने अपने बाप को दफन होते देखा है। इस वजह से मुझे मौत को याद करने में देर नहीं लगती। अल्लाह का शुक्र है, मैं जब सोता हूं तो कब्र को याद करके सोता हूं। एक दिन मैं सोच रहा था कि यार अगर कोई अजाब ना हो तो कयामत तक अकेली कब्र में रहना कितना बड़ा अजाब है। हुजूर फरमाते हैं मुझे डर है कि तुम अपने मर्दों को दफन करना बंद कर दोगे। 3 बार फरमाया, फिर फरमाया तो मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता कि कब्र का अजाब कैसे होता। अल्लाह, आज छुपकलियों से डरने वाली बच्चियां, बहनें, मेरी बेटी कॉकरोच से डरने वाली क्या अल्लाह से नहीं डरती, अजाब से नहीं डरती? क्या नौजवानों कब तक दंदनाते फिरोगे ऐसे ही? क्या मौत ने कभी नोटिस लगाया किसी की तरफ? तुम दुनिया में थोड़े दिन के लिए आए हो, दुनियादार मत बनो। थोड़े दिनों के लिए भेजा है तुम्हें तुम्हारे रब ने, और वो कहता है मैंने इंसान को परखने के लिए भेजा है, तो तुम और मैं परखे जा रहे हैं। उससे कहो मालिक तू मेहरबान है, हमें माफ कर दे, बड़ी खताएं हो गई परवरदिगार। वो कहता है आदम की औलाद एक बार रोले और इतना रोले कि तेरा आंसू तेरे गाल पे आ जाए, मुझे रब होने की कसम है मैं तेरी सारे गुनाह उसी एक आंसू से माफ कर दूंगा। अगर ये जीते जी है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से। कितने लोग आप में ऐसे हैं? हाथ उठा के बताएं, जरा मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, बस मेरी एक गुजारिश सुन लें, एक दूसरे की तरफ देखें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक हाथ नीचे कर लें। देखो
जो गर्दन कटा देगा हुजूर का हो जाएगा, फिर उस पे अल्लाह की रहमत। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। 1 2 आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए। पूरी दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यहाँ आ जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हार हार हजरत पहनाएंगे, हजरत इन्हें हार पहना दीजिए, हमारे अल्लामा साहब को दे दीजिए, अल्लामा साहब पहना देंगे सबको हार। ये कितने हो गए आशिक रसूल? कितने हो गए? 5। आज से पूरी सुन्नत रखाएगा और कोई आशिक रसूल हो, मेरे भाई कोई मौत का भरोसा नहीं, सुन्नत रखा के देख, हुजूर तेरे हक में दुआ करेंगे। उठ के तो आ मेरे भाई। छठा कोई आशिक रसूल है जो अपनी जिंदगी बदले और खड़ा हो जाए, कहे मेरे जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। है कोई सुन्नत रसूल रखा? 100 शहीदों का सवाब है। आ जाओ, आ जाओ। ए भाई यही खड़े रहो, ए भाई खड़े रहो, यहीं पे खड़े रहो, जाओ मत। एक साहब और आ रहे हैं उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हज़रत। मुबारक हो माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया आपको देख के माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होऊंगा ना मदीने, तो आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। खड़े रहो, सुभान अभी दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अभी कुछ लोग गौस पाक के यहाँ जा रहे हैं, उन सबसे कहूंगा आपके लिए दुआ करने के लिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 3 और खड़े हो जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 3 आशिक रसूल और है जो आज से सुन्नत रसूल रखे, आ जाए माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। 8 हो गए, 2 आशिक रसूल और, बस इमाम हुसैन की 10वीं की बात है। देखिए दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, ये दुनियादारों वाली जिंदगी ना जियो। हुजूर ये दाढ़ी अल्लाह को भी पसंद है, सुभान अल्लाह बोलो ना यार। अल्लाह के महबूब के चेहरे पे दाढ़ी है, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? कोई 2 आशिक रसूल और खड़े हो जाए, नौजवान कहीं से कोई खड़ा हो जो आज से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए। 2 आशिक रसूल और खड़े हो जाए। देखिए हमारे पास जरा थोड़ा सा वक्त की कमी हो रही है, अब जरा जल्दी करें, देर न करें। 2 आशिक रसूल और कह रहा हूं, है कोई जो खड़ा हो जाए और कहे आज के बाद मेरी जिंदगी इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए है। कोई नौजवान खड़ा हो ताकि इनकलाब आए। कोई नौजवान खड़े होके कहे कि अभी इश्क रसूल हमारा खत्म नहीं हुआ, हमारी मोहब्बत रसूल जिंदा है। 2 आशिक रसूल और खड़े हो जाएं तो ये 10वीं हो जाएगी इमाम हुसैन की। मैं 1 2 की बात, आप एक दूसरे की तरफ देखने लगे ना, इसी वजह से खड़ा नहीं हो रहा है कोई। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरा तजर्बा है ये। जब इंसान के बारे में सोचता है तो ठीक रहता है। ये जो 2 लफ्ज कहता हूं मैं, एक दूसरे की तरफ ना देखें, ये 10 साल के तजर्बे की चीज। कोई और आशिक रसूल है? 2 आशिक रसूल और हो जाए, बस जो सुन्नत रसूल रखा है। जिसकी छोटी दाढ़ी है वो पूरी कर ले, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, पूरी दाढ़ी होनी चाहिए। माशाअल्लाह, देखो आगे माशाअल्लाह। 10वां आशिक रसूल कोई और है? और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। है कोई और इस महफिल रसूल में हमारे? माशाअल्लाह कोई और आशिक रसूल है? अब इन्हें ना देखें, इनके तो दाढ़ी है, हम तो बगैर दाढ़ी वाले की बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक माशाअल्लाह। नहीं ये तो दाढ़ी वाले हैं, इनके नहीं, पर पूरी दाढ़ी आपकी सुन्नत के हिसाब से, आप मुबारकबाद के लायक हैं। सुभान अल्लाह। ये आप एग्जांपल देख लीजिए, दाढ़ी ऐसी रखानी है ना, पूरी दाढ़ी होनी चाहिए। मेरे ताया कहते थे बेटे दाढ़ी जो है ना, वो कहते थे कि एक मुट्ठी के बाद भी थोड़ी बहुत बाहर निकलनी चाहिए, एहतियातन। कभी को लोग मुट्ठी के अजकर में ना वो मुट्ठी मुट्ठी करके छोटी सी कर लेते हैं। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है ना। 10वां आशिक रसूल है कोई? आखिरी बार कह रहा हूं, मतलब यही पे खत्म कर रहा हूं ये बात, सुन्नत रसूल वाली। ये यहां पे सिलसिला खत्म हो जाएगा। कोई 10वां आशिक रसूल है? बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, बाल भी सफेद हो गए, मगर आपसे गुजारिश करें, ये जो आप जो है ना वो दाढ़ी रखाने वालों से, ये दाढ़ी मुड़ाने वालों से कह रहा हूं, ये जो सफेद बाल मुड़ाते हैं, आला ने किसी ने पूछा कि काला खिजाब लगा सकते हैं सफेद बालों पर? आपने फरमाया वैसे तो ये हराम है, मगर उन सफेद वालों से कहो, आला फरमाते हैं कि अगर बैल के सींग काट दो तो बछड़ा थोड़ी बन जाएगा,
रहेगा तो बैल का बैल ही। ये जो आप अपने आप को जो है ना जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये चेहरे लिए बैठे पुराने पुराने, और आप अपने को चेहरा नया है कि धोखे में पड़े हुए हो भाई। सुन्नत रसूल रखाओ, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे ऐसा नूर देगा, लोग मुड़ मुड़ के देखा करेंगे। ना दाढ़ी रखाएंगे 9 लोग इंशाल्लाह, मेरे साथ कहें इंशाल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह, है इंशाल्लाह। बैठ जाइए, यहीं पे बैठ, यहीं पे बैठ। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की आंखों की ठंडक यानी नमाज, जो करबला के लोगों ने लाशों के बराबर में नमाजें पढ़ी हैं भूखे प्यासे, है ना। मुसलमानों ने जंग के तलवारों के सायों में नमाज पढ़ी। बस आप नौजवानों बस इतना वादा कर लो आज से, ये वादा भी मत करो बल्कि नियत करो, इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे आज से इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। देखो कल से नमाजी बनने चाहिए इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। मसलक के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। एक साहब हाथ नहीं उठा रहे, जरा उनसे भी कहता हूं जरा आप भी हाथ रखेंगे इंशाल्लाह, मसलक के आलात पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं देखे आपका खादिम हूं, तो मुझसे कोई कहने में गलती हो गई हो, बात आगे पीछे हो गई हो, अच्छा ठीक, अभी 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 बिल्कुल अभी कहते हैं। तो खादिम से कोई खिदमत करने में कमी रह गई हो, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना, मैं तकरीर नहीं करना जानता, दुआ करें मेरे लिए कि मैं जो है वो आपका हक ठीक से अदा कर दूं, और अल्लाह ताला परवरदिगार मेरी आवाज में असर पैदा करे अपने प्यारे हबीब के सदके से। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये मदरसा कोई है, यहाँ पे मदरसा है, तो गुजारिश करते हैं, देखिए दीन का काम है, तो मदरसे में अपनी अच्छी कमाई को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मदरसे में उसे दिया करें, सर्व किया करें। रोज भी अगर अपने घर से कुछ निकालेंगे तो मदरसा चलेगा। मदरसा ही एक वाहिद जरिया है जिससे कुरान की तालीम आम होती है। लिहाजा मदरसों को आगे बढ़ाइए। कुरान मेरी बहनें पढ़ें, सुबह को पढ़ें, सुबह का कुरान पढ़ना बरकत बढ़ा देता है। जिस घर में घर की औरत ठीक से कुरान सुबह को पढ़ दे, शाम तक उस घर में बरकतें खत्म नहीं हो सकती। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। 1 बज गया, मुझे आप इजाजत दें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।